उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू होगा। राज्यपाल की अनुमति के बाद विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने शांतिपूर्ण तरीके से सत्र की शुरुआत करने की बात कही है और कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये सत्र का संचालन होगा। सरकार शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है। स्पीकर ने कहा कि कोरोना से बचाव की सावधानी बरती जाएगी। शीतकालीन सत्र में भी एसओपी का पूरी तरह से पालन होगा। दिसंबर से और 24 दिसंबर के बीच यानी 3 दिन का हमारा सत्र आउट हो रहा है। और व्यवस्थाएं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोरोना जैसा ये जो समस्या हमारे सामने है, तो हमने पिछली बार जो सत्र 23 सितंबर को हुआ था, व्यवस्थाएं भी हम वैसी रखेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार 3 दिन का है तो हमें व्यवस्थाएं उसी प्रकार से करनी पड़ेंगी। और उसी तैयारी के लेकर आज मैं विधानसभा जा रहा हूँ, बैठ के बातचीत करेंगे। हर प्रकार से हमारा ये सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, इसकी हम पूरी तैयारी के साथ हम लोग अपना खाका खींचेंगे। 21 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। इन सब के बीच में कोरोना का पालन हो, इसके लिए भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। जाहिर तौर पर कोरोना काल में सिटिंग अरेंजमेंट काफी हद तक बदला होगा और एक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की भी कोशिश यहाँ पर रहेगी। और इसीलिए कह रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि स्पीकर हैं, कि जो एसओपी होगा उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। 3 दिन का ये सत्र होगा। शीतकालीन सत्र में माना जा रहा है कि सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण हरिद्वार में जाकर किया है। नारसेन से रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया गया। कुंभ को लेकर चल रही तैयारी यानी कार्यों और पुलों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। 98% कार्य दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भरोसा दिया है। जनवरी अंत तक सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। श्रद्धालुओं को साथ ही कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को अलर्ट किया है। इधर से लो ना, इधर से पुल आएगा ना, इधर से लो। अब जाल जी, हेलो। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आगे जरा। नारसन बॉर्डर जहाँ से उत्तराखंड में शुरू होता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, तमाम फ्लाईओवर बन रहे हैं, उनका निरीक्षण किया है। यार नीचे कर लो गाड़ी जरा। साथ ही जो कुंभ की दृष्टि से तमाम यहाँ पर ब्रिजेज बन रहे हैं, उनका भी यहाँ पर आज निरीक्षण किया गया है। और लगभग 98% कार्य हमारे दिसंबर माह में पूर्ण हो जाएंगे। वहीं हरीश रावत की मौन धारण पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि पापों का प्रायश्चित करने के लिए मौन साधना कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। गंगा मैया उन्हें पापों से मुक्ति दिलाए। हरीश रावत के मुंह में राम, बगल में छुरी, तो यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। दरअसल यहाँ आपको बता दें कि हरीश रावत की तरफ से मौन धारण किया गया था, ये कहते हुए कि कुंभ के लिए बड़ा बजट यहाँ देना चाहिए था केंद्र की तरफ से, लेकिन एक तरह की मनमानी और एक तरह की यहाँ पर नजरअंदाज करने की कोशिश केंद्र की रही है। और इसी को लेकर मौन धारण करने आज बैठ गए थे हरीश रावत और उस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि हरीश रावत ने इतने पाप किए हैं तो प्रायश्चित जरूरी है। गंगा मैया उन्हें पापों से मुक्ति दिलाए।
पर नहीं है, वो बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। सच ये है कि वो जो पाप उन्होंने किए उसका प्रायश्चित तो यहाँ पर कर रहे हैं, और इसलिए माँ गंगा की शरण में आए हैं। हम तो ये कहेंगे माँ गंगा उनको माफ़ करे, क्षमा करे, और रावत जी की जो लड़ाई है उस लड़ाई को माँ गंगा भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि आखिर वो क्यों धरना दे रहे हैं, क्यों प्रायश्चित कर रहे हैं। बात मुख में राम और बगल में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड में बीजेपी का ग्राफ खिसक रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बूथ स्तर पर बीजेपी कमजोर है और इसीलिए नड्डा बैठक करने आ रहे हैं। आपके प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने ये बयान दिया है। जाहिर तौर पर जेपी नड्डा के आने से पहले उत्तराखंड में राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना कि बूथ स्तर पर बीजेपी कमजोर हो चुकी है और इसीलिए मजबूती देने के लिए पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो दौरा है उत्तराखंड में, इस पर हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व को बीजेपी के लगने लगा है कि चूँकि अब कोई मोदी लहर भी नहीं चलने वाली है और कहीं ना कहीं उन्हें अपना संगठन कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसलिए जेपी नड्डा जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, बूथ लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को ये अब लगने लगा है कि बूथ लेवल पर उनका जो कार्यकर्ता है वो खिसक गया है और बूथ लेवल को मजबूत करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में दस्तक देने का भी यह प्रभाव हो सकता है। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपने 80% से ज़्यादा बूथों पर इस समय कवरेज कर ली है, काम कर लिया है, तो मुझे लगता है इसको देखते हुए बीजेपी ने ये रुड़की के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नई सौगात दी गई है। जिले में MS धोनी एकेडमी का उद्घाटन हुआ है। खेल प्रतिभा को उभारने में कामयाब होगी एकेडमी के करिकुलम के हिसाब से ट्रेनिंग भी होगी। सबके लिए ओपन है, उत्तराखंड के बच्चों के लिए भी और जो बाहर से आना चाहे उनके लिए भी। सर यहाँ आ जाएगा आगे उनको बिल्कुल हमारा जिस तरह का करिकुलम है उस करिकुलम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। उनको उस लेवल के लिए तैयार किया जाएगा, प्लेटफॉर्म सेट किया जाएगा उनके लिए। वो अभी तो बिजी हैं, अभी हम उनका कह नहीं सकते हैं कि वो कब आएंगे, मगर वो अपनी एकेडमीज में जाते हैं तो जैसे भी उनके पास उनका जो बिजी स्केड्यूल है उससे टाइम निकलेगा तो जरूर अपनी एकेडमी जो बच्चे इधर आएंगे पहले हम उनका वीडियो एनालिसिस करेंगे, करके उसका स्किल क्या पोजीशन है उनका, वो पोजीशन में देखना है। उसके बाद हम उसको ड्रिल देके विल फाइंड आउट कि वो किस पोजीशन में है, और बाकी उसका बाद उसका फिटनेस का भी हम लोग जांच करेंगे कैसा उनका फिटनेस है, और हम लोग प्रोग्राम देंगे उसको। स्क्रीनिंग का क्या बोलते हैं, मस्कुलर स्क्रीनिंग उसको बोलते हैं। उसके बाद मेंटल स्किल्स भी दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नैनीताल से खबर है जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने बूथों को मजबूत करने में जुटी है आम आदमी पार्टी। कुमाऊं प्रभारी जितेंद्र फुलान ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है और साथ ही पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। 2022 विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है। लक्ष्य एक ही है, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी 2022 के अंदर, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूरे प्रदेश में जगह जगह संगठन निर्माण में बूथ तक लोगों को जोड़ रहे हैं। आज नैनीताल विधानसभा में हम बूथ जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको बूथ की जिम्मेदारी दे रहे हैं और बूथ प्रतिनिधि बना रहे हैं, ताकि वो गांव-गांव जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में, आम आदमी पार्टी के विज़न के बारे में जनता के बीच में जाकर उन्हें बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काम करे। देहरादून में प्रवेश करने वाले बाहरी यात्रियों की टेस्टिंग में गंभीरता
आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर यात्रियों की मैपिंग हो रही है और एंटीजन टेस्ट यहां पर हो रहे हैं। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर ही उत्तराखंड आना अब अनिवार्य हो गया है। रिपोर्ट नेगेटिव नहीं लाने पर यात्रियों का मौके पर ही टेस्ट होगा। हर दिन 700 से 800 बाहरी यात्रियों का बॉर्डर पर टेस्ट हो रहा है। जा रहे हैं और रास्ते में रैंडमली मेरे ख्याल से कार चेकिंग हो रही है, तो इन्होंने हमें रोक के बोला है कि हमको अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। यहाँ पे एंटीजन टेस्ट है, उसके सैंपल्स इन्होंने ले लिए हैं। प्रॉब्लली 15 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा और फिर अगर रिजल्ट नेगेटिव होगा तो आप आगे जा सकते हैं। आपने क्या रजिस्ट्रेशन कोई कराया था ऑनलाइन? हाँ जी, हमने स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा था। उसमें ऑप्शन था येस या नो का। आपने कोविड करा रखा है, हमने लिखा नो, हमने नहीं करवाया हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे आगे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाया गया है। किसानों ने प्रदेश प्रभारी को माफी मांगने की मांग यहां पर की है। किसान से माफी मांगे, ये कह रहे हैं जोत सिंह बिष्ट। किसान विरोधी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा गया है। सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। राज्य के अंदर फिर पैर पसार रहा है। जो जांच है उसमें जांच की दर में कटौती करने से बीच में ये लगा कि कोरोना पर हमने काबू पा लिया, लेकिन हकीकत यह है कि जांच दर में कटौती से कोरोना के संक्रमित मरीज बीच में उनकी संख्या कम हो गई थी, अब फिर से बढ़ने लगी। और ऐसे में देहरादून में इतवार की साप्ताहिक बंदी से मसूरी, जो हमारी पर्यटक नगरी है, जिसने पूरे साल पर्यटक सीजन में नुकसान झेला है होटलियर से लेकर उसके कर्मचारियों ने, तो इस समय मौका था कि उनको उस नुकसान से बचाया जाता। ऐसे में देहरादून में साप्ताहिक बंदी का दिन इतवार के बजाय कोई और चुनना चाहिए था, ताकि पर्यटकों इतवार को सारे लोगों का, पर्यटकों के अलावा जो देहरादून के और ऋषिकेश हरिद्वार के व्यापारी, उनका दबाव मसूरी पर न पड़ता और यहाँ पर जो है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद के। ऐसे नेता कांग्रेस में हैं जो केवल राज्य के नेता न होकर के केंद्र में भी जो हमारी पार्टी है वहाँ पर उनकी भूमिका है। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो सबसे बड़ी नीति निर्धारित संस्था है वो उसके सदस्य हैं, और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य के प्रभारी हैं जहाँ पर कि उत्तराखंड के साथ विधानसभा के चुनाव होंगे। और उसके अलावा वो कांग्रेस में इस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री अकेले व्यक्ति हैं, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 7 साल काम करने का अनुभव है और सेवा दल में राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की रूप में काम करने का अनुभव है। तो उनके पास 5 दशक का जो राजनीतिक अनुभव है, संगठन में काम करने का अनुभव है, सरकार में काम करने का अनुभव है, तो उसके कांग्रेसियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के मोर्चे में किसान महासभा की शामिल रही। कृषि कानून का जमकर इसमें विरोध हुआ। पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की गई। वो सरकार बदलनी है, बंद करो, वापस लो, मोदी अमित शाह सरकार हो। किसान महासभा क्रांतिकारी किसानों का संगठन है, तो इसलिए निश्चित रूप से इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि किसानों की जो आज पूरा दमन हो रहा देश के अंदर, इसके खिलाफ पूरी अखिल भारतीय किसान महासभा पूरे देश भर में आंदोलनरत है। और जिन आंदोलनकारियों पर दमन हो रहा है उसके खिलाफ हम पूरे अपने ताकत से हर जगह पूरी शिद्दत से हम लोग उतर रहे हैं। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी सरकार का पुतला फूंकने का आह्वान किया गया था। इसी क्रम में आज हम लोगों ने, तमाम कांग्रेस जनों ने उत्तराखंड के लालकुआ बिंदु कत्ता विधानसभा में किसान कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसआई कांग्रेस, सेवादल कांग्रेस और तमाम हमारे राहुल प्रियंका गांधी सेना के तमाम कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किसानों को अपना समर्थन देते हुए आज नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री तोमर जी का पुतला दे। तो सर्वप्रथम ये मांग कर रहे हैं कि देश का किसान आंदोलित है और इतने लंबे समय से वहाँ बॉर्डरों पर बैठा है इस कड़ाके की ठंड में, और इन्होंने एक ऐसे काले कानून लागू किए हैं कृषि विधेयकों के रूप में, जो कोरोना की आपदा में इनको पता नहीं क्या मुसीबत आ गई ऐसी कि उनको कानून बनाने पड़े। तो हम ये सारे किसान जो है, किसान कांग्रेस। लोक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। निर्माण के 1 महीने के अंदर ही सड़क की हालत खस्ता हाल हो गई है। केंद्रीय विद्यालय को जोड़ने वाली सड़क 1 महीने में उखड़ गई। छात्रों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने पत्र लिखकर पीएमओ को अवगत कराया है। पीएमओ ने ग्रामीणों के पत्र का संज्ञान भी लिया।
लोक निर्माण विभाग को सड़क सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। ये गड्ढे सड़क पे नहीं पड़े, यहाँ की राजनीतिक जो स्तर है उसमें गड्ढे पड़ गए। जब राजनेता यहाँ पे आए दिन आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री से लेकर विधायकगण, सांसदगण, मुख्यमंत्री जी हर महीने में एक दौरा कर रहे हैं और मंडल मुख्यालय के इर्द गिर्द की ये बुरी हालत है, तो दूरस्थ क्षेत्रों की क्या हालत होगी। प्रदेश की जो विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये आप इससे साफ जागता उदाहरण है कि जब मंडल मुख्यालय से लाशगढ़ से नीचे केंद्रीय विद्यालय की सड़क में गड्ढे पड़ गए, इतनी घटिया गुणवत्ता हो रही है और जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो है मुँह मूंदे हैं। ये बड़ी विडम्बना है और एक ये समझिए आपकी जनता। डोईवाला से अगली खबर है, जहां पर अवैध निर्माण पर तहसीलदार का चाबुक चला है। खेल मैदान के पास बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। कई बीघा जमीन पर हुए अवैध रूप से कब्जे को हटाया गया है। जमीन को खाली कराकर ग्राम सभा को सुपुर्द किया गया है। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। की जो कार्रवाई की जा रही है उसमें अभी तक के समय तक जो है 3-4 बीघा भूमि पर से जो है अतिक्रमण हटा दिया गया है और टोटल आज 30-40 बीघा भूमि पर से जो है अतिक्रमण हटाया जाना है। इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग है और सभी वार्ड मेंबर्स का सहयोग है और तहसील प्रशासन का भी पूरा मुस्तैदी और ईमान। मसूरी से अगली खबर है, जहां पर साप्ताहिक बंदी से लोगों को परेशानी हो रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने साप्ताहिक बंदी की है। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत थी। पर्यटकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट बंद होने के चलते पर्यटकों को खाने की दिक्कत हो रही है। तो बिल्कुल ही बंद नजर आ रहा है, लेकिन टूरिस्ट में कोई कमी नजर नहीं आ रही। इसमें टूरिस्टों के साथ छलावा नजर आ रहा है। टूरिस्टों को ना कोई सुविधा मिल रही है, ना उनकी कोई टेस्टिंग है, उनकी भी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाजार तो बिल्कुल ही बंद नजर आ रहा है, लेकिन टूरिस्ट में कोई कमी नजर नहीं आ रही। इसमें टूरिस्टों काशीपुर में शमशान घाट रोड स्थित सिकंदर अली उर्फ झुगडू शाह बाबा की मजार पर 131वें सालाना उर्स की रौनक देखने को मिली। कोरोना महामारी के चलते हालांकि इसमें कम लोगों की मौजूदगी थी। दरगाह सदर मोहम्मद राशिद के नेतृत्व में सादगी के साथ चादर चढ़ाकर इसमें कौमी एकता और शांति, अमन, चैन का पैगाम दिया गया। लोग आते हैं, मोहल्लेदार लिए आते जाते हैं, मुरादमंद है ये, जिनका मुराद पूरी होती है वही चादर चढ़ाते हैं, कोई लेता है झाड़ू चढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम लंगर का ये है कि आजकल तो ऐसे ही वक्त है भाई, थोड़ा बहुत में काम चल रहा है, वरना 2 दिन का लंगर रहता है, 2 दिन की कवाली होती है। लालकुआ से खबर है, जहां पर हाथी के रौंदने से एक मजदूर की मौत हो गई। झोपड़ी में सो रहे 3 मजदूरों को हाथी ने रौंद डाला, तो उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक की मौत हो गई है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मजदूरों ने साथी के शव को नदी में रखकर जमकर हंगामा भी काटा। मृतकों के परिजनों को मुआवजे की आस है और इसी को लेकर प्रशासन से मांग। HIV संक्रमितों का अब एम्स में इलाज हो सकेगा। सोमवार से शुक्रवार तक ART चलती रहेगी। क्लिनिक की सुविधा मरीजों को अब मिलेगी। इसके साथ ही हल्द्वानी, देहरादून के चक्कर अब लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे। एम्स ऋषिकेश में मरीज अब निःशुल्क इलाज का फायदा उठा सकते हैं। ऋषिकेश के हीरालाल मार्ग पर दशकों से सड़ रहे कचरे का पहाड़ का अब निस्तारण होने की उम्मीद लोगों में जगी है। दरअसल नगर निगम को डंपिंग ग्राउंड में सड़ रहे 2.7 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण करने के लिए शासन की ओर से 8 करोड़ 65 लाख के बजट की स्वीकृति मिल गई है। नगर निगम जल्द ही ई टेंडर जारी करेगा। टेंडर फाइनल होने के बाद जनवरी महीने से नगर निगम प्रशासन कचरे का निस्तारण मशीनों के जरिए शुरू करेगा। कोई